नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी और बताएंगे आपको सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी 4 बड़ी खबरों की, जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पहली खबर में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। बारिश में अब तक 380 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और वहीं पर 577 सड़कें अभी तक बंद है। ऐसे में देखिए कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोग अभी भी लापता है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे मथुरा के वृंदावन की, जहां एक नया विवाद सामने आया है। यहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हटाने पर बवाल छिड़ गया। वृंदावन में पागल बाबा विद्युत उपकेंद्र से अभियंता एई की ओर से देवी देवताओं की तस्वीरें हटवाए जाने का आरोप है। और वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर के। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने वाले हैं और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ जो है वो दिलवाएंगी। 10 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होना है और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा करके जीत हासिल की थी। तो चौथी खबर में बात करेंगे अमेरिका की, जहां नेवल एकेडमी में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात सामने आई है। फायरिंग में कई लोग और कैडेट्स घायल हो गए हैं। कैंपस को सील करके आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास चार्ली किर्क की मौत हो चुकी है। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उनकी मौत की जानकारी दी। ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में देश के सभी राष्ट्रीय ध्वजों को आधा झुकाने का आदेश दिया है। तो ऐसे में चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। और सबसे बड़ी खबर में एक बार फिर से बारिश जो है वो तबाही मचा सकती है। हिमाचल प्रदेश में हाल में हुई भारी बारिश से देखिए राज्य के अलग अलग जिलों में काफी नुकसान पहुंचा। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित जो करीब 577 सड़कें हैं वहां पर वाहनों के आवागमन के लिए अभी उसे बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से इस हफ्ते के अंत में देखिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और इस दौरान लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई। बिल्कुल। और वहीं हफ्ते के आखिर तक राज्य के चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से भारी बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से बंद राष्ट्रीय राजमार्गों में अटारी लेह मार्ग, औंड सेंज मार्ग और अमृतसर भोटा मार्ग शामिल हैं। तो राज्य के अलग अलग जिलों में 577 सड़कें बंद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 213 सड़कें कुल्लू में बंद है, जबकि मंडी जिले की 154 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। राज्य में 20 जून को मानसून की शुरुआत हुई थी। मानसून की शुरुआत के बाद से बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल 380 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य को अब तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 4,306 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। और ऐसे में देखिए कि राज्य के अभी भी जो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बंद हैं। प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से हर साल तबाही हो रही है। पहाड़ों पर पिछले 30 सालों में बारिश की घटनाओं में 200% तक की बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है। ऐसे में भयावह स्थिति है और आने वाले दिनों में भी बाढ़ बारिश का कहर जो है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, जिसकी वजह से जो है दिक्कतों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। अभी तक देखिए जिंदगी पटरी पर लौटी तक नहीं थी, अभी सब कुछ सामान्य हुआ भी नहीं कि एक बार फिर से ये चेतावनी है कि बारिश एक बार फिर से पहाड़ों पर कहर बरपा सकती है।
बिल्कुल, और अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि मौसम खराब रह सकता है। बाढ़ और बारिश के चलते एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में आएंगे और इसको लेकर यहाँ की स्थिति पर हालांकि नज़र बनाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम सही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम विभाग ने चेता दिया है एक बार फिर से मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी अगले 3 दिन अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में सावधानी पूर्वक रहे और जो नदी किनारे इलाके हैं वहां से लोग दूरी बनाए रखें। तो लगातार इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कि लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना उनके साथ ना हो। और चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया पर अब बात कर लेते हैं आज के मूड की, जिसमें आपको बताएंगे कि बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर हो क्यों रहा है। तो देखिए कि मथुरा के वृंदावन में बिजली विभाग के कार्यालय से बांके बिहारी और अन्य देवी देवताओं की जो तस्वीर है वो हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। और देखिए यहाँ पर कि बिजली विभाग के दफ्तर से हटाई गई है बांके बिहारी की तस्वीर। कूड़े के जगह पर जो है वो तस्वीर जो है वो पाई गई। जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को पता लगी है, उसके बाद मौके पर वहां पर हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता लोग जो हैं वो पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा जो है वो खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के लोग हाथ में बांके बिहारी भगवान की तस्वीर लेकर के प्रदर्शन करने लगे। और वहीं देखिए कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांके बिहारी की तस्वीर इस तरह से कूड़े में फेंके जाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटना वृंदावन के बिजली घर कार्यालय की है, जहां पर एई गफरूल हसन ने कथित तौर पर कार्यालय में लगी भगवान बांके बिहारी, राधा कृष्ण और विश्वकर्मा की तस्वीरें हटवा दी हैं। तस्वीरें हटाए जाने के बाद वो दूसरे कार्यालय में कूड़े के साथ पड़ी मिली, जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस बात की जानकारी मिलते हिंदू संगठनों के लोग एकत्रित होकर मौके पर पहुंचे और एई गफरूल हसन को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनका कहना है कि अधिकारी खुद नमाज अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटा दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को शांत करने की कोशिश की गई। इस घटना ने मथुरा में धार्मिक सौहार्द को लेकर एक नई बहस छिड़ दी है। और ऐसे में देखिए कि मथुरा से एक नया विवादित मामला सामने आया है, जहां पर वृंदावन के पागल बाबा बिजली घर से एक ए मीटर गफरूल हसन साहब यहाँ पर कुछ दिन पहले नियुक्त होते हैं। उसके बाद में जब ये अपने कार्यालय पे आते हैं तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। जब ये प्रकरण सामने आता है तो उसको लेकर लोगों में आक्रोश जागता है। जब यहाँ पर आज धर्माचार और हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिसके बाद में यहाँ पर उन्होंने इस जो विवादित मामले को उठाया है, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग आए हैं। देखिए, यह वो ए मीटर साहब का जो कार्यालय है, यहाँ पर जहाँ पर इनकी नियुक्ति थी, यहाँ पर वो बैठा करते थे। ये उनकी कुर्सी है, क्योंकि जब ये मामला सब सामने आया तब इसके बाद में वो यहाँ से चले गए। आज ये सुबह से इसी कार्यालय में नहीं आए। इससे पहले ये देखिए, ये वो दीवारें हैं जहां पर पहले हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हुआ करती थी। इससे पहले जो अधिकारी थे उनके समय पे भी यहाँ पर राधा कृष्ण, बांके बिहारी, क्योंकि देखिए ये आस्था की भूमि है, प्रेम की भूमि, भगवान बांके बिहारी की भूमि है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो कार्यालय है, यहाँ पर तमाम अलग अलग तरह के हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें थी। जबकि ये जब लोग यहाँ पर आए, गफरूल हसन साहब यहाँ आए, तो इसके बाद में यहाँ की तस्वीरें उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दी गई। देखिए, यहाँ पर धर्माचार्य पहुंच चुके हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आप लोगों को कैसे पता, आप लोगों को कैसे पता लगा? भैया, हमें जैसे यहाँ जानकारी हुई कि यहाँ कोई मुस्लिम समाज से यही आ चुके हैं मीटर वाले, और उन्होंने हमारे ठाकुर जी की तस्वीरें उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी है। एकदम से हमारा खून खोला, और जैसे ही हमें पता चली तो हमारे संग, हमारे धर्म रक्षा संघ के आचार्य जी और महंत जी और सभी जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ आए। हम आज यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, और अब हम किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को इसमें बिजली विभाग में काम ही नहीं करने देंगे। ट्रांसफर करने से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। ऐसे व्यक्ति का पूरी तरीके से इसको सस्पेंड करना चाहिए। ये भगवान बांके बिहारी की नगरी है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है, लेकिन जब आप एक विशेष समुदाय से आते हैं, आप एक अधिकारी के पद पे, लेकिन इस तरह से जो कार्य करते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हटा के कचरे डिब्बे डालते हैं, कैसा देखते हैं आप लोग? आप जैसे ही इस बिजली घर में प्रवेश करेंगे, सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है उपभोक्ता देवो भव। उपभोक्ता को आप देवता मानिए, इंसान को आप इंसान नहीं मान रहे हो। कोई आता है, ढंग से बात नहीं कर रहे हो। 3-4 दिन आपको आए हुए हैं और आते ही आते आपने तस्वीरें हटानी शुरू कर दी। कूड़ा में फेंक। विश्वकर्मा भगवान को तो सारा जितना भी श्रमिक समाज है
वो भगवान मानता है, पूजता है। हमारे यहाँ राधा कृष्ण हैं, हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज हैं। इन सब मूर्तियों को हटा देने से इनका क्या प्रयोजन है? क्या ये इसको मस्जिद बनाना चाहते हैं? यहाँ इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। ऐसे व्यक्ति अवांछनीय है और उनको केवल हटा देना ही श्रेयस्कर नहीं है, बल्कि इनको सस्पेंड बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, बांके बिहारी की तस्वीर इनके हाथों में है, वही तस्वीर है, पहले यहाँ दीवारों पर हुआ करती थी। आप लोगों को कैसे पता लगा इसके बारे में? कल शाम को जब मैं आया एक विशेष काम से यहाँ पे, तो यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा मुझे मालूम चला कि जहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की, बिहारी जी की जो प्रतिमाएं लगी हुई थी कार्यालय में, सहायक अभियंता जो महोदय ने यहाँ नया चार्ज लिया है, उन्होंने यहाँ सभी मूर्तियों को बाहर निकलवा करके फेंकवा दिया था। मुझे पता चला, मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची, मेरी ये भावनाएं आहत हुई। मैंने पुनः दोबारा कार्यालय में जाकर के इन मूर्तियों को लगवा करके, उस समय सहायक अभियंता महोदय यहाँ नहीं थे, कहीं साइड पे गए थे। मेरे तुरंत जाने के बाद दोबारा उनका दौरा होता है, उन्होंने दोबारा तस्वीरों को निकलवा करके बाहर डलवा दिया, फेंकवा दिया है। इनको दोबारा जब पता चला है, तो पता चला है हमारा संगठन एवं ब्रजवासी, वृंदावनवासी, साधु संत सभी लोग इसमें एक लम और लामबंद होकर के इसका विरोध करते। हम उच्च अधिकारी, बिजली विभाग के समस्त अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। ये ऐसे आए 10 दिन 15 दिन पहले आए, बस 22 तारीख को आए, ये 22-23 में। क्या आदेश दिए थे इन्होंने 1-2 दिन तो ये आए, बैठे उठे, इन्होंने देखा माहौल। हम लोग तो सोचे कि जैसे और भी हमारे मुस्लिम कर्मचारी हैं वो तो अच्छे से बिहेव करते हैं, तो हम लोग सोचे ऐसे ही होंगे। पर इन्हें धीरे धीरे इनका स्वभाव व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मतलब किसी से ना कुछ बोलना, ना कुछ मतलब हमेशा अपनी ही उसमें रहना। तो हमारे एक कर्मचारी को बुलाया जो अभी प्राइवेट है यहाँ पे, तो उसको बुलाया गया, बोला इस कमरे की सफाई करवाओ और ये जो तस्वीरें हैं इन्हें यहाँ से हटाओ और मुझे कमरा साफ चाहिए। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं हटा दूंगा। तो उसने सारी तस्वीरें हटा के मेरे पास रख दी उसने। तो मैंने वो तस्वीरें मैं कूड़े में तो फेंक नहीं सकती, क्योंकि वही मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। तो इस वजह से मैंने उस सारी तस्वीरें उठाई और मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। वो सारी तस्वीरें उठा के फिर मैंने अलमारी में रख दी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। प्रेम, अब पूरा मामला क्या है और क्या यहाँ पर जानबूझकर ऐसा किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पागल बाबा बिजली घर जो केंद्र है, यहाँ पर आने के बाद में गफूर साहब 10 दिन पहले आते ही उनका रूप देखने को मिलता है सामने। जो हिंदू कर्मचारी होते हैं उनसे साफ तौर पर कहते हैं कि जो कार्यालय में लगी तस्वीरें हिंदू देवी देवता को उनको हटा दिया जाए, उसके साथ ही कार्यालय को साफ कर दिया जाए। जब ऐसा ही पता चला, जब हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जब हिंदू कर्मचारी से हटवाई जाए, तो उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने इस बात को जब इस तरह से आग की तरफ फैली और बाहर धर्माचार्य को, हिंदू संगठन के लोगों को यह पता चला। उसके बाद में कल यहाँ पर आक्रोश दिखने को मिला, लोग इकट्ठा होकर कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने गफूर हसन साहब के जो वहां पर एक ही पद पर तैनात है, मीटर के विभाग में देकर उनका विरोध किया। वहां पर उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ हर धर्म के सौहार्द के व्यक्ति एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कट्टर मानसिकता को सोच में रहते हैं, यहाँ पर आके किसी न किसी त्योहार बिगाड़ने का कार्य करते हैं। प्रेम, एई गफरूल हसन अभी तो फिलहाल बर्खास्त कर दिए गए या बर्खास्त करने की मांग हो रही है, लेकिन फिलहाल ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहां से वो चले गए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों उनको लगा कि यहाँ से जो है हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को हटा देना चाहिए? और इसको लेकर के क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई आई है? नहीं किरण, देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई, ना उनकी कोई अभी बर्खास्तगी की बात चाहिए। अभी तक उस पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह से ये विरोध जताए गए उसके बाद भी अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनके पता चलने के बाद में किसी तरह का विरोध होता था, तब वह यहाँ से कार्यालय छोड़ के चले गए थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी विभागीय कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। और लगातार हिंदू संगठनों का, धार्मिक धर्माचार्यों का, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को विभाग में किसी भी तरह से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही नहीं, यहाँ पर भी ऐसे लोग जाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं माहौल और सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करेंगे। जी प्रेम, इसी के साथ, क्योंकि आपने उस महिला से भी बात किया था जो उस वक्त में ऑफिस में मौजूद थी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी जो है, क्योंकि उसी को कहा गया था कि तस्वीर आप हटाइए, तो उसने तो पूछा होगा कि आखिरकार सर ये क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो है ये बांके बिहारी की धरती है, हम यहाँ पर जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में बहुत ठेस पहुँचेगी। तो क्या उसको भी कोई वाजिब जो कोई जवाब है वो नहीं दिया गया था, या पूछा ही नहीं उसने?
अरे देखिए देखिए, जो हिंदू जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जो महिला जिससे हमने इंडिया डेली ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन सभी का कहना यह है कि उनका जो रुख था वह कड़ी तरह से यही था कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें किसी भी तरह से कार्यालय में नहीं लेनी चाहिए। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से हमने महिला से बात की, उनका कहना था कि उनका जो रुख था वो हिंदुओं के प्रति अच्छा नहीं था। वह 5 टाइम की नमाज वहां के कार्यालय में पढ़ती यानी थी, लेकिन प्रेम ये हिंदू माना लोगों के जाए जिससे जब ज्यादा यहाँ बात- पर जिस तरह से ये जो अभी हम महिला हमें बता रही थी कि किस तरह से जब उन्होंने इन सभी तस्वीरों को रखने की कोशिश की अलमारी में, तो क्या अलमारी से फिर यहाँ पर यही नहीं इन तस्वीरों को बाहर निकलवाया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से दीवारों पर हटाने के बाद में जब कर्मचारी वो उसको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगा, तो उसके बाद में गफरूर सलीम साहब द्वारा उन्हीं तस्वीरों को इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया, जिसके बाद में उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा और यही मामला आगे चलकर जो है बाहर तक पहुंचा। हिंदू संगठनों को पता लगा, धर्माचार्यों को पता लगा, जिसके बाद में सभी लोग इकट्ठा होकर बिल्कुल, अब बिल्कुल मांग हो रही है कि बर्खास्त किया जाए। और ये बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए। ये जो पूरा मामला है ये हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला पूरा ये मामला है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरह से एक अपमान जो है वो किया गया, कूड़ेदानी में फेंक दिया गया। अब नाराजगी है हिंदू संगठन की। आगे बढ़ते हैं और सोच की बात की करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन की, जो आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगे। आरजेडी उम्मीदवार राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। और 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था। संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के कारण मध्य अवधि चुनाव कराया गया। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की यात्रा उनकी असाधारण नहीं रही है। और इस सफर की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के बाद इसका विस्तार राष्ट्रीय फलक तक हुआ है। तो संघ से सक्रिय राजनीति में आए सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी में संगठन में लंबे समय तक काम किया। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कल राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और आज अपने नए पद को ग्रहण करेंगे, जहां पर जो उपराष्ट्रपति पद के रहते हुए जो है तमाम कार्य होते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो सोचना होता है वो अब सीपी राधाकृष्णन करेंगे। और इसी के साथ आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको ये शपथ ग्रहण कराएंगे। राष्ट्रपति भवन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। और ऐसे में आज तकरीबन 10 बजे का समय जो है वो यहाँ पर अभी तय किया गया है कि ये कार्यक्रम उस वक्त में शुरू होगा और उसी वक्त में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। जिस तरह से देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उनका जो ये सफर रहा वो एक असाधारण सफर था और ऐसे में कई मुकामों को हासिल करते हुए आज उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो कायम होने वाले हैं, वहां पर शपथ वो लेने वाले हैं। और ऐसे में 2004 से 2007 तक की अगर हम बात कर ले तो तमिलनाडु प्रदेश के भाजपा के वो अध्यक्ष भी रहे। और ऐसे में देखिए कि कई सारी जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें देखिए तो कौन है सीपी राधाकृष्णन, ये किरण बता देते हैं। देखिए 20 अक्टूबर 1957 तमिलनाडु के त्रिपुर में इनका जन्म हुआ है और उसके बाद 16 साल की उम्र में ही ये संघ से जुड़ गए थे। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने संघ का साथ पकड़ा था। तो 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव ये रहे हैं। यानी कि एक जो यात्रा है काफ़ी लंबी इनकी रही है इस सफ़र तक पहुंचने की। और इस सफ़र को अगर समझें तो 1998 से 1999 कोयम्बटूर से ये सांसद भी रहे हैं। तो ये पूरा इनका कार्यकाल रहा है 16 वर्ष की उम्र से जब संघ ज्वाइन किया उसके बाद। और ऐसे में 2004 से 2007 की अगर बात करते हैं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। और उसके बाद लगातार पार्टी के काम करते रहे, पार्टी से जुड़े रहे। 2016 से 2020 कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी है सीपी राधाकृष्णन को लेकर। आगे सफर की बात करें तो 2020 से 2022 बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे हैं।
तो ये सफ़र रहा है सीपी राधा कृष्णन का, जो कि असाधारण रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज जो है एक और नए सफ़र की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद पर वो काबिज होंगे और वहाँ पर वो बैठेंगे और अब देश के लिए एक नई इबारत वो लिखेंगे। इतिहास में उनका नाम भी दर्ज उपराष्ट्रपति के साथ, उनके असाधारण सफर के साथ। ऐसे में आगे बढ़ते हुए अब सवाल आम आदमी का, उसकी हम बात कर लेंगे। उस सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं जिसमें बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका में किस तरह से लगातार फायरिंग जारी है। बिल्कुल, और अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना हुई है और इस बार निशाना अमेरिकी नौसेना एकेडमी को बनाया गया है, जहां फायरिंग में कई कैडेट्स और लोग घायल हो गए। तो पुलिस ने पूरे कैंपस को सील कर दिया है और हमलावर की तलाश जारी है। सुरक्षा को देखते हुए मैरीलैंड स्थित नेवी बेस और एकेडमी दोनों को लॉकडाउन कर दिया गया है। जब तक कि आरोपी पकड़ा नहीं जाता, किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी बैनक्राफ्ट हॉल में सुनी गई, जहां पर 1600 से ज्यादा मिडशिपमैन रहते हैं। हालांकि देखिए, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैंपस में एक मेडिवेक हेलीकॉप्टर उतरता दिख रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर के ऑफिस ने बयान जारी करके ये कहा कि स्थिति पर फिलहाल काबू पाया जा रहा है, उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल देखिए, नेवल एकेडमी पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। इससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली क्रिक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वे ऊटा वैली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली क्रिक की हत्या पर दुख जाहिर किया और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए खुद इस घटना की जानकारी भी दी है। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। क्रिक ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित डिबेट में हिस्सा ले रहे थे और इस दौरान वे एक तंबू के नीचे माइक पकड़ करके बोल रहे थे और तभी अचानक से एक शख्स ने उनके ऊपर में गोली चला दी। गोली क्रिक की गर्दन पर जा लगी और देखिए, गोली लगते ही क्रिक जमीन पर गिर जाते हैं, खून बहने लगता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, भर्ती होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने क्रिक को मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, और क्रिक की जिस तरह से यहाँ पर मौत हुई है, ऐसे में अब ट्रंप की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी फायरिंग हुई, ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक एक शख्स आता है और क्रिक की गर्दन पर ये गोली लगती है और गोली लगते ही जिस तरह से वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्या थी। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर उनका बचाव हो जाता या किसी को पहले पता चल जाता, सुरक्षा मानक अगर तय हो जाते, तो हो सकता है इस घटना को होना रोका जा सकता था। लेकिन ये दुखद घटना हुई है और काफ़ी खास करीबी माने जाते थे क्रिक ट्रंप के। तो ऐसे में अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, तो जिस तरह से अब लेफ्टिस्ट जो हैं वो लगातार विरोध के स्वर उठा रहे हैं और इस तरह से सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में। आए दिन फायरिंग हो रही है और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि और भी ऐसी घटनाएं हैं जो कि अमेरिका में दिख रही है, जिससे पता चल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी लचर हो चुकी है।